व्योम? व्योम? पर रात्रि आ गई है, इसको ठीक करेगी, इसका समाधान निकाल, इस बेहाल को होश में लाएगी। ओम क्लिंग 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 ओम झूम 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 ओम झूम। प्रिया, मम्मा, मम्मा आप ठीक हो ना? आदू, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना बेटा? वो हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ये तुम कोर्ट से रिहा हुए थे। हाँ, तुम कोर्ट से रिहा हुए थे, हमें याद है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? क्या हुआ था उसके बाद? देवी अभियो माधु अच्छे लोग नहीं है। वो कुछ करवा रहे थे मुझसे, वो कुछ करवा रहे थे। काला जादू, मुझ पे काला जादू कर दिया। हमें कुछ याद नहीं। मतलब बुआ माँ इतने समय से व्योम और देवी माँ के नियंत्रण में थी। उनके कहने के हिसाब से मामा सब कुछ कर रही थी। मतलब उनकी भाभी को सच बताने से जो आपने मना किया था, वो व्योम और देवी जी की वजह से था। अगर हमने ये सब किया है तो मार दो हमें मार दो, हमें सजा दे दो। हम बहुत बुरे हैं, लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं। हमारा मन जानता है। वो देवी और व्योम हमसे ये सब कुछ करवा रहे थे। काला जादू कर दिया हम पर। तुम्हें हमें यकीन है ना? हमें जान कुछ नहीं किया। वो अम्मा, मैं ठीक हूँ, शांत हो जाइए आप। हम सबको मालूम है आपने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। और अगर ये सच है तो व्योम और देवी ने कुल्की के साथ भी चाल चली और आप भी उनका शिकार हो गई। बबुआ को यकीन तो हुआ, प्लान कामयाब तो हुआ। जय हो मोहिनी की। ये कोई नई बात नहीं है। वो हम ऐसा कांड पहले भी कर चुके हैं और उनके ऐसे कहने पे हम उनकी बात नहीं मान सकते। इस वक्त मेरे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आदित्य जी। तू भी जानती है वो कितने अरसों बाद मुझे वापस मिले। तो मैं किसी भी बात को या किसी भी इंसान को हम दोनों के बीच नहीं आने दूंगी। मुझे याद है माँ ने जाते वक्त मुझे क्या आगाह किया था। लेकिन अगर वो मोहिनी जी नहीं है तो फिर कौन है? नहीं देखना मुझे ये चेहरा, जिससे किसी को प्यार नहीं हो सकता। मुझे ये शक्ल नहीं देखना। आदित्य, नहीं करनी आपसे बात, नहीं करनी आपसे बात, नहीं करनी आपसे बात। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ा पाप हो गया, पर मैं इस पाप की सजा उसको नहीं देना चाहता। पर वो सदमे में अपने साथ कुछ करना बैठे। मैं खुद को खत्म कर दूंगी मैं खुद को। मुझे खत्म। मनीषा, आदित्य जी, देखा आपने, हर चुनौतियां, हर परेशानियां और हर कठिनाइयां पार करने के बाद आप और मैं एक हो गए।
नहीं, हम दो हो गए। हमारा आने वाला भविष्य। मगर अब आप वादा कीजिए कि आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे पास रहेंगे। तुम यहाँ? क्या? कौन? वो एक्चुअली मैं थोड़ा थक गया हूं तो आराम कर लेता हूँ। हाँ तो आप एक काम कीजिए, आप लेट जाइए, मैं आपके सर पे तेल की मालिश कर देती। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं गेस्ट रूम में लेट जाता हूँ, वहां आराम कर लेता हूँ। गेस्ट रूम? हाँ, गेस्ट रूम। कल रात कितना फोन लगाया उसको, पर हर बार मनीषा का फोन बंद मिला। आदित्य, आरती। हाँ माँ। आदित्य, हम घर में हवन रखेंगे तुम्हारी घर लौट आने की खुशी में और इस घर के ग्रह शांति के लिए। बिल्कुल सही है सुदामा, इस घर में शुद्धिकरण की सच में बहुत जरूरत है और हमारे इस आने वाले सदस्य के लिए भी। मैंने ठीक कहा ना सुदामा? आदित्य जी, आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आप सब लोग हवन की तैयारियां कीजिए, मैं एक काम निपटा के आता हूँ, बहुत जरूरी काम है। पान के पत्ते, हल्दी, दही, नारियल, कुमकुम। हम दी, एक बात पूछे? बोला। दी, आजकल ये जीजू के हाव भाव थोड़े अलग से नहीं लगते? तूने भी देखा ना? जानती है, जब हम वो डॉक्टर मनीषा के यहाँ से निकले थे तब मुझे लगा था कि आदित्य जी ने मुझे माफ कर दिया। मेरे हालात, मेरी स्थिति सब आदित्य जी समझ चुके हैं, मगर नहीं। जब से हम यहाँ अवस्थी सदन में आए हैं, आदित्य जी के चेहरे पर एक अलग सी परेशानी रहती है। हमारे साथ तो है, मगर उनका मन, उनका ध्यान सब कुछ कहीं और तो और कल रात भी वो। कल रात क्या दी? वो कल रात भी आदित्य जी गेस्ट रूम में सोए।
पता नहीं क्यों। अरे वाह, यानी तमाशा अब भी है इनकी जिंदगी में। ये खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है, एक दरार है इनके बीच। चल मोहिनी, पता लगा क्यों पड़ी ये दरार, किसके कारण पड़ी ये दरार। कहीं वो मेरे इस गुनाह की सजा अपने आप को ना दे बैठे। मुझे मनीषा को देखना होगा, उससे बात करनी होगी, उसे मनाना होगा। कहीं वो कुछ कर ना बैठे, बस मुझे इस बात की चिंता हो रही है। आज हम मर गए क्योंकि हमें हमारा प्यार नहीं मिला। जो प्यार हमारे नसों में दौड़ रहा था, जो हमारे धड़कनों में जम गया था, आज हमारा दिल थम गया, नसें जम गई। आज हम एक जिंदा लाश है और इस लाश को हम चिता के हवाले कर देंगे, चिता के हवाले कर देंगे। आज हम अपना दाह संस्कार कर देंगे, दाह संस्कार कर देंगे। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। पागल हो गई हो, ये क्या कर रही थी तुम? मुझे क्यों बचाया आपने? मुझे मरना है, मुझे मरना है, बस मुझे जाने दीजिए, मुझे मरना है, जाने दो मुझे। मनीषा सुनो, मनीषा हमारी बात सुनो, मनीषा। ये ऐसे काहे पगला रही है? आदू के यहाँ से जाते ही कहाँ हो गया इसको? अब बताओ, बात क्या है? कुछ बताने लायक बचा है क्या? जिसके साथ जिंदगी बिताने वाली थी, उसी ने धोखा दे दिया। किसने धोखा दे दिया? कौन है वो? बोलो मनीषा, बोलो कौन है वो? मेरे पति ने साथ निभाने का वादा करके छोड़ दिया हूँ। अब अकेले जिया नहीं जाता है मुझसे। आपने क्यों बचाया मुझे? मुझे जीना नहीं है। थक तेरी, हमें तो लगा अपने बबुआ आदू ने कुछ कर दिया। हम सब इस दुनिया में अकेले आते जाते हैं, कोई किसी के साथ जीता मरता नहीं है, इसलिए ये सब बेवकूफी छोड़ो। हाँ, अगर कोई और बात जो तुम्हें परेशान करे तो तुम हमें बता सकती हो। तुमने हमारे आदू की जान बचाई है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। बताओ ना, तुम हमें बता सकती हो। आप यहाँ पे क्यों आई? जो भी प्रॉब्लम्स है मैं खुद सुलझा लूंगी। हम बहुत परेशान, इसलिए यहाँ चले आए। आदू के लिए परेशान। जब से तुम्हारे यहाँ से घर लौटा है तब से गुमसुम सा रहने लगा है, चुप चुप, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। कोई बेचैनी है उसमें।
हमने और गुल्की ने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बताया उसने। सोचा तुमसे आकर पूछ ले, यहाँ कुछ हुआ था क्या? यहाँ से जाकर आदित्य बेचैन है, परेशान है, कहीं वो मेरे लिए मेरे बारे में सोच के तना तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ तो यहाँ पे हुआ नहीं था। हाँ, उनका इलाज चल रहा था, पर कुछ वक्त लगेगा उनको ठीक होने में। शायद उनके हेल्थ के लिए वो परेशान होंगे। फिर बात को टाल रही ससुरी। अरे बता ना, बात का है, माजरा का है। लेकिन मनी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई। मुझे नहीं पता ये गलत था या सही, पर थैंक यू सो मच। लेकिन आप अभी जाइए, क्लिनिक में मेरे मरीज इंतजार कर रहे हैं। हम चलते हैं, लेकिन अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो, बेझिझक हमारे पास आ जाए। ध्यान रखो। टूटी हुई कांच की चूड़ियां, फटी हुई सरीदार साड़ी, चल का रहा है यहाँ। एक बार इसके पीछे का खेल पता चल जाए तो ये मनीषा भी मोहिनी का मोहरा बन जाए। चल चल मोहिनी, पता लगाना होगा, पता लगाना होगा। जी अब तक आए क्यों नहीं? क्या बात है? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गए? गृह शुद्धि यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी थोड़ी देर और वो आदित्य जी आते ही होंगे अभी। देखिए, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन का मुहूर्त किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। अपने पति के निमित्त पत्नी हवन कर सकती है। तो चलिए हवन शुरू कीजिए। जी ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर्नमस्ते सर्वबाधा विनिर्मुक्त धन धान सुधन विदय मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशय। अब आप आचमन कीजिए। जी पंडित जी। ओम केशवाय नमः। ओम सुदामा, ये क्या किया आपने? जलते हवन में यूं जल डालना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अपशगुन? अपशगुन होने से बचा है पंडित जी। इस जैसी पतित और अपवित्र औरत के हाथों मेरे मासूम बेटे के लिए हवन, ये अपशगुन है, घोर अपशगुन। माँ, पतित अपवित्र, ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं बातें कर रही हूँ? शादीशुदा होते हुए भी किसी पराये मर्द के साथ कई दिन कई रातें गुजारने के बाद तुम मुझे पूछ रही हो कौन पतित कौन अपवित्र? चलो, किसी ने तो अग्नि भड़काई, वरना तो यहाँ सब ठंडा ठंडा चल रहा था। माँ, ये बात आप भी बखूबी जानती है कि मेरे और व्योम के बीच कभी कोई संबंध नहीं था। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो तुम्हारा मन जाने या ऊपर बैठा हुआ ईश्वर। पर हवन का मुहूर्त? पंडित जी, हवन होगा, पर तब जब ये औरत शुद्धिकरण करेगी। क्या?
ये क्या बोल रही हैं आप सुदामा? गुलकी दी शुद्धिकरण करेगी? किस लिए और क्यों? हम अपनी बहन को अच्छे से जानते हैं और वो तेरी बहन क्या है और क्या नहीं ये मैं भी खूब जानती हूँ। इस घर में उन दोनों शैतान माँ बेटे को घर लाने वाली कौन थी? ये तेरी बहन गुलकी। व्योम और देवी ने तो सारे घर को मत डाला। इस घर की शांति मान सम्मान सब मिट्टी में मिला दिया। किसने किया ये सब? तेरी बहन गुलकी ने। और तो और हमारे आदित्य की जान को खतरा हुआ। किसके कारण? किसके चलते? इसके चलते। इसीलिए इसे शुद्धिकरण परीक्षा देनी होगी। अरे जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी माता सीता को भी वनवास से लौटने के बाद अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो ये तेरी बहन गुलकी क्या चीज है? इसको भी अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। माता सीता ने तो अग्नि परीक्षा दी थी, इसका मतलब गुलकी का शुद्धिकरण भी। यहाँ से 2 कोस दूर एक तालाब है, पापनाशिनी तालाब। मान्यता है कि वहां जाकर 111 बार शुद्धिकरण मंत्र का जाप करके डुबकी लगाए तो मनुष्य की हर अपवित्रता दूर हो जाती है। इसलिए गुलकी तुम्हें भी वहां जाकर डुबकी लगानी होगी। 111 बार मंत्र जब तक पूरे नहीं होते तब तक पानी के नीचे रहना होगा। एक 111 बार मंत्र पढ़ते हुए पानी के नीचे? आप जानती है ना सुदामा आप क्या कह रही है? मंत्र पढ़ते हुए 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। इसमें किसी के भी प्राण निकल जाएंगे। अगर गुलकी का अंतःकरण पवित्र है तो ईश्वर भी इसको इस शुद्धिकरण से गुजरने की शक्ति देंगे। और अगर दी के प्राण निकल गए तो? प्राण निकल गए तो माना जाएगा कि ये अशुद्ध है, अपवित्र है। अगर गुलकी को इस घर की बहू बने रहना है, आदित्य के नाम का हवन करना है, तो तुम्हें ये परीक्षा देनी ही होगी।